ओम शांति। आज हम अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, लेकिन कई बार बार संकल्प हमारे चलता है कि हमारी खुशी बहुत बार गायब हो जाती है, लोगों की बातों की वजह से, या कई बार घर में बार बार परिस्थितियां क्रिएट होती हैं, जीवन में बार बार परिस्थितियां आ जाती हैं। क्या खुशियां गायब होने का कारण मेरे अपने कर्म तो नहीं है? क्या खुशियां गायब होने का कारण कहीं ना कहीं समय का परिवर्तन तो नहीं है? आज हमें ये भी ध्यान रखना है। ये बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं जिसका आज हम आंसर दे रहे हैं कि कर्मों की वजह से आपकी खुशियां गायब होती हैं या विधि का विधान ही ऐसा होता है। हम बहुत सारी बातों को नजरअंदाज करते जाते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि आप जीवन में बहुत सारी खुशियां हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर हमें खुशियां चाहिए तो कर्म भी मुझे अच्छे करने हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि व्यक्ति इतना खुश होता है, अचानक उसके घर में दुख की लहर आ जाती है। व्यक्ति 1 घंटा पहले बहुत खुश था, लेकिन वही 1 घंटे के बाद उसके घर में वो खुशी का माहौल दुख में परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि धर्मराज हमें कोई ऊपर से सजा नहीं देता है, हमें सजा यहाँ पर ही मिलती है। अगर हमने कर्म खुद किए हैं गलत, तो हमें सजा भी तो उसी की मिलेगी। हमें कोई ऐसा नहीं है कि हमने गलत कर्म किया नहीं है और भगवान उसकी हमें सजा दे रहा है। भगवान हमें सजा नहीं देते हैं हमारे कर्म। अगर आपकी खुशियां भी खत्म हो जाती हैं, तो भी हमें कर्मों की सजा ही मिल रही है। क्योंकि आज व्यक्ति खुशियां पाने के लिए कितने प्रयास कर रहा है, आज खुश रहने के लिए कितनी चीजें एफर्ट लगाता है वो, लेकिन फिर भी खुश नहीं रह पाता। चंद घंटे वो खुश रहता है, फिर बहुत सारी बातों की वजह से वो फिर उलझ जाता है। आपने देखा होगा, कई बार आप कोई कॉमेडी फिल्म देखने जाते हैं, वहां पर आप जब बाहर आते हैं देख करके या घर में होते हैं, तो पूरा दिन आप हंसते रहते हैं उनकी बातों को कह के कि उसमें ये सीन था, उसमें ये सीन था। तो हमारा सारा दिन क्या होता है, हंसी में गुजरता है। लेकिन अगर आपने कोई लड़ाई झगड़े वाली सैड सीन देख लिया है, तो सारा दिन आपका इमोशनली बीतेगा और वो बार बार क्या याद आएगा। मान लो घर में भी अगर वैसा ही सरकमस्टांस चलना शुरू हो गया कि देखो जैसे मैंने फिल्म में देखा था, सेम वैसा ही ये दृश्य आज मैं अभी यहाँ पर देख रहा हूँ। तो हमें वो चीज अपने घर में, अपने परिवार में और अपने जीवन में वो अप्लाई नहीं करनी है। आपको ओनली जो चीजें दिखाई जाती हैं उसका कोई भावार्थ होता है। हम उसके भावार्थ को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उसकी कुछ गलत सीन को उठा लेते हैं। आज आप खुशियां लेने के लिए हम कई ऐसे प्रयास करते हैं जहां पर हम चाहते हैं कि खुशियां मिले, लेकिन उन खुशियों के बीच में कई बार हमारे कर्म सामने आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कर्म हमने किए होते हैं जिनकी वजह से हमने कई आत्माओं को दुख दिया है, हमने उनकी खुशियां छीनी हैं। तो जब आप दूसरे की खुशियों को छीन लेंगे, तो क्या आप खुश रह पाएंगे? नहीं। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि आप जब दूसरों को खुशियां बांटते हैं, तो आपके पास खुशियां दुगनी होकर आती हैं। अब वहां पर अगर आपको अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, जो कर्म आपके जीवन में बार बार खुशियों को गायब कर रहे हैं, वहां पर आप थोड़ी सावधानियां ले लें कि मुझे सभी को खुश करना है। कैसे भी करके कोई आत्मा खुश हो या नहीं हो, लेकिन मेरे कर्म ऐसे होने चाहिए जिसकी वजह से मैं उसे खुशियां दे पाऊं। वो अलग बात है कि उसकी नेचर ऐसी है, उसका स्वभाव संस्कार ऐसा है कि वो खुश रहना नहीं चाहता है। लेकिन आप अपनी जगह, आप अपने तरीके से एफर्ट लगाते रहो, मुझे खुशियां देनी है। आज हम भगवान को कितना कोसते हैं। क्या भगवान ने कभी आपको कहा है कि मैं इस बच्चे को वरदान नहीं दूंगा? क्या भगवान ने कहा कि मैं इस बच्चे का साथ नहीं दूंगा क्योंकि ये मेरे अगेंस्ट खड़ा है? दुनिया आपके अगेंस्ट भी हो, दुनिया आपको दुख भी दे रही हो, लोग आपको कुछ भी ताने लगा रहे हो, लेकिन आप लोगों को खुशियां बांटते रहें। क्योंकि जितनी आप खुशियां बांटेंगे, उतने जो आपके कर्म आपने गलत किए हैं उनकी सजाओं से आप बचते जाएंगे। क्योंकि कहा भी जाता है कि अगर आपको कर्मों की सजा से बचना है, तो लोगों को वो चीज दो जो उन्हें चाहिए, जो वो मांग रहे हैं भगवान से। तो जब आप लोगों को खुशियां देंगे, तो आपके जीवन में बदले में क्या आएंगी? खुशियां। जब आप लोगों को दुआएं देंगे, तो बदले में आपके जीवन में क्या आएंगी? दुआएं।
लेकिन अगर आप लोगों को देते हैं दुख, तो बदले में क्या आएंगी? दुख ही आएंगे। अगर आप लोगों का अपमान करते हैं, तो बदले में आप भी याद रखें कि किसी समय आपका भी अपमान हो सकता है। लेकिन जब व्यक्ति दूसरों को हमेशा खुशियां देता रहता है, तो जब वो लास्ट में शरीर भी छोड़ता है, तो लोग क्या चीज याद करते हैं? कि देखो, व्यक्ति तो वो था, हमेशा सबको खुशियां बांटता था, हमेशा सबको खुश करता था। तो वो दिन रात लोग उसे याद करते हैं, लेकिन लोग उन्हें बद्दुआएं नहीं देते, लोग उनके कर्मों को कोसते नहीं है, उनके कर्मों को याद करते हैं, उनके कर्मों को पूजते हैं, उन लोगों को पूजते हैं जिन्होंने उनके जीवन में खुशियां भरी हैं। तो खुशी एक ऐसी चीज है, जितना आप बांटते जाएंगे उतनी आपके जीवन में वो बढ़ती जाएंगी। तो वहां पर ध्यान रखें कि समय की रफ्तार ऐसी है कि जहां पर खुशियां आ भी सकती हैं और खुशियां गायब भी हो सकती हैं, और वो भी अचानक। आज आप लाइफ में देख रहे हैं, हर चीज अचानक हो रही। बीमारियां आ रही हैं अचानक, कोई बीमारी आ रही है अचानक, परिवार में संकट आ रहा है अचानक, जीवन में परिस्थितियां आ रही हैं अचानक। तो ये सब अचानक का खेल क्यों हो रहा है? क्योंकि अब कर्म अपनी सजाएं खुद देख रहे हैं, क्योंकि अब धर्मराज भी उतर चुका है अपनी कर्मों की सजाएं, जो भी आपने किया है उसके भुगतान के लिए। तो हमें थोड़ा सा डरना है। डरना ये नहीं है कि मुझे अब गलत कर्म कर लिया और फिर मैं डरूं, नहीं। आप जो भी कर्म कर रहे हैं, थोड़ा सा सोच समझ कर करें, क्योंकि भुगतान आपको देना है, किसी और को नहीं। कर्म आपने किया है, किसी और ने नहीं, तो इसका रिजल्ट भी आपको ही मिलेगा, किसी और को नहीं। तो हम क्यों ऐसे कर्म करें जिसकी वजह से मुझे रोना पड़े, मुझे दुख सहन करना पड़े, मुझे अपनी खुशी गायब करनी पड़े? मैं ऐसा कर्म करूं ही क्यों? मुझे बस ऐसे कर्म करने हैं जिसकी वजह से मैं अनेक आत्माओं के चेहरे पर खुशियां ला सकूं। उसके लिए आप छोटे छोटे प्रयास करें। मान लो आप किसी के घर में गए हैं, आपको लगता है कि वो व्यक्ति परेशान है, उदास है, निराश है। आप उस व्यक्ति के पास बैठे, लेकिन वो बातें ना करें जिससे वो और डर जाए, वो बातें ना करें जिससे वो होप ही खत्म कर दे। आप उसके साथ हंसी खुशी की बातें करके आए। कई बार हम हंसी हंसी में किसी का मजाक भी उड़ा देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप अपनी जीवन के ट्रैक को चेंज करें, आप अपनी बातों के ट्रैक को चेंज करें, क्योंकि कई बार हंसी मजाक में कही गई बातें भी लोग दिल में लगा देते हैं और वो दुख का कारण बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमें वही खुशी दूसरों को देनी है जो निस्वार्थ भावना वाली हो। हमें वही खुशी दूसरों को देनी है जिससे सामने वाला जिए दान ले सके। हमें वही खुशी दूसरे को देनी है जिसकी वजह से उसके परिवार में खुशियां लौट आएं, और हमें वही खुशी देनी है जो मेरे जीवन में भी आए तो मेरी खुशियां दुगनी कर कर जाए। ओम शांति।